नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा फिर एक बार कि निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। तो नाम दिया है वीणा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। सेकंड नंबर है निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। 6 नंबर पे है गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। और डी नंबर पे जो है ये आपका, ये बी नहीं होगा, ये डी है। तो डी नंबर पे जो है वो है प्रेम पथिक, झरना, लहर और आंसू। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है, तो पहले होगा गीतिका, उसके बाद होगा कुकुरमुत्ता, उसके बाद बेला और उसके बाद अर्चना। ये रचनाएं हैं जो कालक्रम की दृष्टि से सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। देख सकते हैं ऑप्शन आपका आत्मजयी, अग्निलिख, भूमिजा और रश्मिरथी। तो इसमें से जो आपका काव्य है वो उसमें भूमिजा है जो राम कथा पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, भूमिजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए आत्मजयी किसका है, तो ये कुंवर नारायण का है। तो काव्य ग्रंथ कुंवर नारायण का है। धरती आपका त्रिलोचन का है। आंगन के पारद्वार ये अज्ञेय जी का है। और धूप के धान ये गिरिजा कुमार माथुर का है। अगर हम लोग मिलान के अनुसार ऑप्शन ढूंढते हैं तो देखिए पहला का दूसरा और फिर दूसरा का 4 नंबर और तीसरा का आपका दे रहा है कौन सा, तीसरा, और 4 नंबर का है धूप के धान का गिरिजा कुमार माथुर। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहीं पिछली वीडियो जो हम डाले थे उस पर भी आप लोग का बहुत अच्छा खासा प्यार आया था। और उसमें कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों के कि सर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जब मिलान करते हैं तो उसका मतलब साइड में आप तुरंत मिलान कराते चलते और आंसर बताते चलते। तो उसको ध्यान में रख के दोस्तों इस वीडियो में उस कमी को दूर की गई है। और अब सीधे आपको ऑप्शन ये ना बता के कि कौन सा सही है, आपको मिलान करके आगे बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए पहला है ये उपनाम मैले हो गए हैं। ये किसका है पंक्ति, तो ये अज्ञेय का है। ये आपका अज्ञेय का है। हम राज्य लिए मरते हैं, ये किसका है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि बतरस लालच लाल की, ये किसका है, तो ये बिहारी जी का है। तो बिहारी। और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु दे भेदा, तो ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ए का पहला और सेकेंड का है तीसरा। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। फिर तीसरा का 2 और 4 नंबर का 4। तो इस तरह से मिलान के अनुसार आपका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं पंचवटी, और दिया क्या है ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित करना है। तो पंचवटी का कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये खंड काव्य हो जाएगा। पंचवटी आपका खंड काव्य हो जाएगा। प्रिय प्रवास आपका ये महाकाव्य है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक कंठ विष पाई, ये आपका क्या है, तो ये काव्य नाटक है। और उसके बाद जो है शिवा बावनी, ये आपका क्या है, तो ये मुक्तक है। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बी में पहला का 3 है, उसके बाद 1, दूसरा का और तीसरा का आपका 2 और 4 नंबर का 4। तो आपका इस तरह से मिलान के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। और यहाँ पे कुछ कविताएं दी गई हैं, तो देख सकते हैं। जैसे दिया है, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी, केवल, धार और आवाज़ की जगह। और इन्हीं चारों को अदल बदल के चार ये ऑप्शन बना दिया गया है। जैसे ये चार नाम है पहले वाले में, तो यही चार नाम है, लेकिन आगे पीछे करके चार ऑप्शन बना दिया गया है। और पूछा है क्या कि कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जो आपका क्रम सही है उसमें ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहला जो कविता है वो मुक्ति प्रसंग है। उसके बाद जो कविता आई संसद से सड़क तक। उसके बाद जो कविता है वो है अपनी, केवल, धार और आवाज़ की भी जगह। तो कालक्रम के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिए, कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई है और वो कविता की पंक्ति किस लेखक की है, कविताकार की है या कवि की है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे पहला देख सकते हैं, ए में क्या दिया है, स्नेह निर्झर बह गया। अब ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये निराला की है, तो आपका ये सी से मिलान हो जाएगा। बी नंबर है, ओ वरुणा की शांत कछार, ये किसका है, ये प्रसाद जी का है, तो ये आपका प्रसाद जी से मिलान हो जाएगा। और जो सी नंबर है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये आपका किसका है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है, तो ये पंक्ति आपकी मैथिली शरण गुप्त से मिलान हो जाएगी। और जो डी नंबर है कि दिवस का अवसान समीप था, ये किसका है, तो ये अयोध्या सिंह प्रसाद हरिऔध का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सेकंड से मिलान हो जाएगा। अब मिलान के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये जो कूट में दिया है, तो देख सकते हैं निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया है, ये किसका है, निराला का है। तो एक नंबर किससे मिल रहा है, 3 से, तो एक ही ऑप्शन है बी, बीच में एक नंबर पे 3 है। उसके बाद सेकंड क्या है, ओ वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद जी का है, तो 2 नंबर पे 1, उसके बाद तीसरा का 4 और चौथा का 3, तो जो आपका ऑप्शन नहीं, तीसरा का 4 और चौथा का 2, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मिलान के अनुसार, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी सही हो जाएगा, राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन है 8 नंबर, कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। कुछ यहाँ पे रचनाएं दी गई है और उनका ये पूछा है कि सही अनुक्रम क्या होगा। देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि और ठंडा लोहा। और इसी ऑप्शन को बार बार इर्द गिर्द आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया गया है आपको लोग के सामने, और पूछा है कि कौन सा क्रम सही है। तो रचनाओं के अनुसार जो क्रम सही हो जाएगा उसमें हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ग्रंथि, उसके बाद हो जाएगा ये जो प्रंथी हो गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पे ये भी रहेगा आपका ग्रंथि ही रहेगा, वो टाइपिंग टाइम थोड़ा सा गलत हो गया है। उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा आंसू, उसके बाद हो जाएगा नए पत्ते और फिर हो जाएगा ठंडा लोहा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला रचना रहेगी ग्रंथि, उसके बाद आंसू, उसके बाद नए पत्ते, उसके बाद ठंडा लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप लोग के सामने देख सकते हैं कि इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, क्या दिया है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, तो ये किसकी पंक्ति है, ये निराला जी की पंक्ति है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये 3 से मिलान हो जाएगा। दूसरा है सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये किसका है पंक्ति, तो ये अज्ञेय जी का है, तो ये नंबर 5 से मिलान हो जाएगा। सी है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, ये वो वाला है धूमिल जी का है, तो ये आपका धूमिल जी से मिलान हो जाएगा। और 3 नंबर पे है कि श्वानों को मिलता दूध, भारत भूखे बालक अकु लाते हैं, ये किसका है, तो ये दिनकर जी की पंक्ति है। तो अब मिलान के अनुसार हम लोग अगर छांटते हैं तो एक ए नंबर का क्या है 3, तो ए नंबर पे आप लोग देख सकते हैं सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी में 3 है, उसके बाद बी नंबर का 5, उसके बाद आगे के जो मिलान है, तो जो आपका ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ये भी सुमेलित वाला है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देख सकते हैं आप लोग, पहला है परिवर्तन,
अब परिवर्तन किसकी कविता है? तो ये पंत जी के हैं। यमुना के प्रति, ये किसका है? ये निराला जी का है। पेशोला की प्रतिध्वनि, ये किसका है? तो ये प्रसाद जी की है। और जो नेक्स्ट है सोने की मछली, ये किसका है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है। तो मिलान के अनुसार अब हम लोग क्या करेंगे कि कूट में देखेंगे आंसर। तो 1 का 2, तो इस तरह सबसे 1 का 2 एक ही है पूरे ऑप्शन में, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय बिंदु के केंद्र में है। ध्यान दीजिएगा, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। क्या है वहाँ पे इस रचना के केंद्र में? तो महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय और रानी कमलावती का पश्चाताप। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा रानी कमलावती का पश्चाताप। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिलान करने वाला है। दे रहा है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। सजनी मधुर निजत्य दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं, ये काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपका ये जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो आपका ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। चलिए नेक्स्ट जो पंक्ति है, प्रिय के हाथ लगाए जानी ऐसी में सो गई अभागी, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी में सो गई अभागी। और ये किसका है? तो ये पंक्ति आपके निराला जी का है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये निराला जी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति अब लोग देख सकते हैं। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, और ये पंक्ति आपकी किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी हो जाएगी प्रसाद जी की। तो ये आपका ऑप्शन ए से सही, 1 से सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, और ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी हो जाएगी पंत जी की। तो 2 से, तो अब मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा पहला का, आप लोग देख सकते हैं 4, तो एक पहला का 4, इसमें बी ऑप्शन ही है जिसमें 4 3 1 2 है। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए कुछ पंक्तियां हैं और किस लेखक की है उससे हम लोग को मिलान करना है। तो देख सकते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये आपकी पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपके मुक्तिबोध की है। सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, और ये पंक्ति आपकी किसकी है? तो ये आपका अज्ञेय जी का है। नेक्स्ट पंक्ति है कि नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, और ये पंक्ति किसकी है? तो ये आपका निराला जी की है। और जो नेक्स्ट है डी बचा, नहीं सॉरी, ये आपका जो हो जाएगा ये महादेवी वर्मा का हो जाएगा। ये जो सी है ये आपका महादेवी वर्मा का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो सी है, रुकिए फिर से मिलान कर दे रहे हैं। ये अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे ये आपके हो जाएंगे मुक्तिबोध के। और सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, ये आपका हो जाएगा अज्ञेय जी का। और जो नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा का। और जो आसनी पात से साहित्य उन्नत सत सत वीर, ये आपकी किसकी हो जाएगा? तो ये आपका निराला जी का हो जाएगा। तो अब मिलान के अनुसार जो हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे तो देखेंगे कौन सा सही है। तो पहला का 4 नंबर, तो अब 2 हो गए यहाँ पे। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन का क्या है? पहला, तो यहाँ पे दूसरा का पहला, तो चलिए इसमें भी 2 हो गए। अब हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे, तीसरा का कौन सा मिलान है? 2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी में मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा 13 का। अब कालक्रम वाला आ गया, आइए देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ध्यान दीजिए,
कितनी नाव में कितनी बार इत्यलम सागर मुद्रा और हरी घास पर क्षण भर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, बाकी के जो नीचे ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बी सी डी, ये सब जो पहले ऑप्शन में दिया गया है उन्हीं ऑप्शनों को आगे पीछे इर्द गिर्द करके बाकी कालक्रम में काव्य संग्रहों का नाम दिया गया है, उन्हीं को आगे पीछे करके हम लोग को यहाँ पे क्या ढूंढना है कि कालक्रम के अनुसार कौन सा मतलब अनुक्रम सही है संग्रहों का। तो जो आपका सही हो जाएगा, सबसे पहले इत्यम था, उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार, उसके बाद सागर मुद्रा। तो ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग अब सुमेलित करते हैं। सतरंगिनी ये आपका किसका है, ये बच्चन का है। नेक्स्ट है सतरंग पंखों वाली, ये किसका है, ये नागार्जुन का है। और जो अड़िमा ये किसका है, तो ये आपका निराला जी का है। और जो नेक्स्ट है रितम भरा ये किसका है, तो ये केदारनाथ मिश्र प्रभात का। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा मिलान के अनुसार, तो देख सकते हैं आप लोग पहला का 3, तो पहला का 3 यहाँ ऑप्शन नंबर बी पे है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी और में है नहीं। तो उस तरह से जो बाकी का ऑप्शन बचा जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है क्वेश्चन ये कि अब देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है। 4 रचनाओं का नाम दिया है, लोकायतन, गंगावतरण, रामदूत और कुरुक्षेत्र। तो कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो लोकायतन, गंगावतरण और रामदूत ये तीनों आपके महाकाव्य है, लेकिन कुरुक्षेत्र आपका महाकाव्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और बुद्धूमिल। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो है आपका ये नागार्जुन की पंक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांकियाँ निकलती है, ढोंग अविश्वास की बदबू आती है, मरी हुई बात की इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, भारत भूषण अग्रवाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये प्रस्तुत पंक्ति आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रम के अनुसार अनुरेखांकित कीजिए। निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रम क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो आइए देखते हैं पहले कुछ काव्य संग्रहों को कौन कौन से हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए नंबर में दिया है भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुँह टेढ़ा और साखी। और फिर इन्हीं नामों को काव्य संग्रहों को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिया है और पूछा है कि कौन सा सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम के अनुसार जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें आ जाएगा सबसे पहले भग्नदूत, उसके बाद मंजीर, उसके बाद चांद का मुँह टेढ़ा, उसके बाद साखी। तो जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालक्रम अनुक्रम रेखांकित कीजिए। देख सकते हैं आप लोग काव्य आंदोलन का सही काल अनुक्रम रेखांकित करने को बोला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है युत्सावाद, उसके बाद अकविता आंदोलन, उसके बाद नई कविता आंदोलन, उसके बाद नकेनवाद। ठीक है, और इन्हीं ऑप्शनों को आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन था सेम टू सेम, इस क्वेश्चन में भी आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है और पूछा है कि कौन सा क्रम सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें आ जाएगा सबसे पहले नकेनवाद था, उसके बाद नई कविता थी, उसके बाद अकविता थी और उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है नाम वो था युत्सावाद। तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह मिलान कर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नकेनवाद, नई कविता, अकविता और युत्सावाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं रचनाओं को उनके कवियों के साथ। जैसे है बात बोलेगी, अब ये आपका शमशेर बहादुर सिंह का है, तो ये रचना आपका शमशेर बहादुर सिंह का है। दूसरा है सामग्री का नैवेद्य दान, ये अब किसका है आपका, ये हो जाएगा अज्ञेय जी का। नेक्स्ट है यमुना के प्रति, अब यमुना के प्रति ये किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की। और फिर जो नेक्स्ट है अकाल में सारस, तो ये आपका हो जाएगा केदारनाथ सिंह का। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 5 से पहले मिलान हो गया, ठीक है। तो पहले तो देख लीजिए ऑप्शन में किसमें 5 नहीं है, तो 5 आपके एक में नहीं है, तो इसको ऐसे ही गलत काट दीजिए। सेकंड देखिए मिलान के अनुसार, तो बात बोलेगी एक अचार, तो 4 किस में है, तो 4 एक ही में है ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर बी है। फिर हम लोग को मतलब कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित काव्य कृति तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। कुछ कृतियाँ दी गई है और कृतिकारों के नाम दिए गए हैं और सुमेलित करना है। चलिए मिलान करते हैं। जैसे ईश्वर की अध्यक्षता में, ये किसकी काव्य कृति है, तो ये लीलाधर जगुड़ी। अबूतर कबूतर, ये किसका है, तो उदय प्रकाश का। और आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसका है कृति, तो ये रघुवीर सहाय का। और जो नेक्स्ट है जल सागर, ये किसका है, तो ये श्रीकांत वर्मा का। अब मिलान के अनुसार हम लोग जो देखेंगे ऑप्शन कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला का आपका हो जाएगा 3, तो पहला का 3 किस में है, एक ही में है ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 3 4 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम लिखिए। देखिए कुछ लंबी कविताएं दी गई है और उनका सही क्रम बताना है, अनुक्रम रचना काल के मतलब रचना काल के आधार पे कि सही अनुक्रम उनका कौन सा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या नाम दिया है, नाम दिया है असाध्य बीड़ा, पटकथा, कन्हार और प्रलय की छाया। तो रचना काल के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस कविताओं में, तो उसमें सबसे पहला था प्रलय की छाया, उसके बाद था असाध्य बीड़ा, और उसके बाद था पटकथा, और उसके बाद जो नाम आता है वो था कन्हार। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर अनुक्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलय की छाया, असाध्य बीड़ा, पटकथा और कन्हार। तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख सकते हैं केदारनाथ सिंह तो दिया है यहाँ पे, केदारनाथ सिंह कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ कवियों का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके कृतियों के नाम दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में, और क्या करना है हम लोग को, इसको मिलान करना है। तो केदारनाथ सिंह का कौन सा हो जाएगा, अकाल में सारस, अभी हम लोग ऊपर करके आए ही ये क्वेश्चन। उसके बाद था ज्ञानेंद्रपति, ये इनकी रचना कौन सी है, तो संशयात्मक, तो यात्मा, तो आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। भारत भूषण अग्रवाल, इनकी कौन सी है, तो ये अग्निलीक, और उसके बाद कुंवर नारायण की कौन सी है, तो आत्मजयी। मिलान के अनुसार हम लोग अगर देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहला का 4, तो पहला का 4 में आपका एक ही यहाँ पे राइट आंसर है ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी में अगर नीचे किसी में 4 रहता तो फिर हम लोग आगे ऑप्शन पे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निराला कृत्य राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार कौन सा है। देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोग कि निराला कृत्य राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है। कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो जो आपका था वो था कृतिवास रामायण, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर सी सही हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देख सकते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी, अब ये किस कवि का है, ये प्रसाद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, ये किसका है, ये निराला जी का है। नेक्स्ट है हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, तो ये पंक्ति किसकी है, ये
आगे जी की है। और जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो ए का सेकेंड। और पूरे ऑप्शन में आपका 2 नंबर ऑप्शन डी में है, तो सीधे सीधे हम लोग 3 नंबर ऑप्शन को मिलान करके राइट आंसर आपका यहाँ पे ए ना होकर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन लोग देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन में इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, और नेक्स्ट जो है सीढ़ियों पर धूप में, तीसरा नंबर है नए इलाके में, और जो 4 नंबर पे है कि बाज श्रवा के बहाने। और इन्हीं रचनाओं को आगे पीछे इर्द गिर्द करके आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिया है और पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है रचना काल के अनुसार। तो जो क्रम आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले आएगा इंद्रधनुष रौदे हुए, उसके बाद है सीढ़ियों पर धूप में, और नए इलाके में, उसके बाद वाज श्रवा के बहाने। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ज्यो ज्यो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, कवियों का नाम दिया है नंददास, सूरदास, सत्यनारायण, कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरा नाम है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि भ्रमर गीत प्रसंग के संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं, तो वो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कि धिक धाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है। आइए कुछ रचनाओं के नाम दिया है सकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और संशय की एक रात। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता 2 शब्दों के बीच की निर्वता में रहती है। कविता 2 शब्दों के बीच की निर्वता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह और अज्ञेय। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मत आपका हो जाएगा अज्ञेय का। तो राइट आंसर इज डी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। चलिए फिर क्या क्या है, नाम दिया है कुकुरमुता, दीपशिखा, पल्लव और कमायनी। और इन्हीं को फिर इर्द गिर्द करके आगे पीछे मतलब इर्द गिर्द का मतलब और 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रख दिया है और पूछा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जो सही आपका राइट आंसर है उसमें कृति में अगर हम लोग सजाते हैं तो सबसे पहला नाम आएगा आपका पल्लव का, उसके बाद कमायनी है, उसके बाद दीपशिखा है, उसके बाद कुकुरमुता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है सतरंगे पंखों वाली, उसके बाद युग की गंगा, उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात। और इन्हीं फिर 4 जो रचनाएं हैं इनको आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है और पूछा है कौन सा आपका इसमें से रचना के अनुसार कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए रचना के अनुसार जो हम लोग देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं युग की गंगा, उसके बाद नाम आता है सतरंगे पंखों वाली, उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं, उसके बाद मिट्टी की बारात। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है। 4 कविताओं के नीचे नाम दिया गया है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुता। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरोज स्मृति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं
कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे क्या हुआ है एक चीज़ कि देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए ऊपर चढ़ गया है। बाकी तो चलिए ऑप्शन से क्या करना है हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए जैसे क्या क्या दिया है, कुछ रचनाओं के नाम जैसे सकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र और अंधा युग। और इन्हीं को फिर आगे पीछे पलट के और पूछ दिया है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जो क्रम सही हो जाएगा उसमें सबसे पहले सकेत रचना थी, उसके बाद आपका कामायनी थी, उसके बाद कुरुक्षेत्र थी और उसके बाद अंधा युग था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा रचना काल के अनुसार, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज ए 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है और देख सकते हैं भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और शंबुक। शंबुक एक शंबुक इस नाम से कविता भी है, शंबुक का कटा सर। तो जो यहाँ पे 35 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रचना काल के अनुसार तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा भारत भारती, उसके बाद रस कलश, उसके बाद उर्वशी, उसके बाद शंबुक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, और ये सुमेलित करने वाला है। एक तरफ काव्य दिया है और एक तरफ कवियों के नाम दिया गया है और उसको क्या करना है हम लोग को सुमेलित करना है। जैसे नाम दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो इनका कौन सा काव्य संग्रह है, तो हम विष पाई जन्म के। तो ये 3 से मिलान हो जाएगा। दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, और ये कौन सा मिलान है, तो इनका पथिक है काव्य संग्रह। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, इनका है हिम तरंगड़ी। और जो नेक्स्ट है सोहनलाल द्विवेदी, इनका है भैरवी। तो मिलान के अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला का 3। तो पहला का 3 देखिए केवल सी में है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 में रहा था तो फिर हम लोग वहाँ पे मिलान करते हैं। चूँकि यहाँ मिलान कर ही दे रहे हैं तो सीधे सीधे जो आंसर होगा उसको हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए कुछ पात्रों के नाम दिया है और उनके काव्यों के साथ उनको सुमेलित करना है। जैसे प्रियवंद। अब प्रियवंद पात्र किस यहाँ रचना से है, तो प्रियवंद आपका हो जाएगा असाध्य वीणा से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये प्रियवंद, ये आपका असाध्य वीणा की। कमला, कमला किसका है, तो ये प्रलय की छाया की है। उसके बाद जो आता है नेम औसी नरी, ये किसका है, तो ये उर्वशी का। और जो नेक्स्ट है नचिकेता, तो ये आपका किसका हो जाएगा, आत्मजयी का। तो मिलान के अनुसार राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, दूसरा का 1 और तीसरा का 2, मतलब सी का 2 और 4 नंबर पे 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, वेदांत, योग वशिष्ठ, नव वेदांत और हठ योग। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा नव वेदांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही बदल गया है, चलिए उनसे कोई मतलब नहीं है। जो राइट आंसर पर होगा वो हो जाएगा नव वेदांत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप इसको बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन आपका राइट आंसर नव वेदांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयुक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयुक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, चलिए कुछ छंद दिए गए हैं और उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। जैसे सॉनेट, अब ये सॉनेट है तो ये किसका हो जाएगा, ये त्रिलोचन का। हाइकू, हाइकू किसका है, ये अज्ञेय जी का है। सवैया, सवैया किसका है, तो ये आपका हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। और नेक्स्ट है कवित, तो कवित किसका हो जाएगा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की। अब चलिए यहाँ पे तो अगर हम लोग मिलान के अनुसार ऑप्शन देखें, अभी हम लोग जो मिलान किए तो पहला का दूसरा था और दूसरा का पहला था, तो पहला का दूसरा यहाँ पे है और दूसरा का पहला। तो इस तरह जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा मिलान के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलगल झलगल तारा, पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है।
तो जो राइट आंसर हो जाएगा, आइए हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का और साड़ी के आंचल का। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि नदी की धारा का। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नदी की धारा का। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 40 क्वेश्चन आज की क्लास में। और इस क्लास को हम लोग, चूँकि देखिए 80 क्वेश्चन आता है लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको छोटा छोटा क्लास कर दिया। अब इसके बाद जस्ट आप लोग को वो दूसरी वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसा कीजिए कि आज की हम लोग इस क्लास को पार्ट 1 नाम दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इसका सेकेंड पार्ट है वो जल्द ही आप लोगों को डालेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और वो वीडियो जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड अभी करा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और हम लोग 40-40 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि छोटा क्लास भी हो, मन हुए भी ना, और हम लोग साथ साथ में पढ़ते चले आराम आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आप लोग लगे रहिए। अब पेपर के लिए कुछ ही दिन बचा है, तो हम लोग भी उस पर मेहनत हो रही है, और आप लोग को ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप लोगों को प्यार बना रहा है तो वीडियो और भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आप लोग के लिए ढूंढ के लाया जाएगा। तो चलिए आप लोग के लिए इतना ही। और ये अगर आप लोग को PDF चाहिए आज की क्लास की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पर से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।